हेलो क्लास 9। पिछले वीडियो में अपन लोगों ने जो पढ़ा था, मैंने मेरे ख्याल से आप लोगों को पहला वीडियो जो था वो इंट्रोडक्शन टू मोशन था। उसके बाद मैंने आप लोगों को स्केलर क्वांटिटीज समझाई थी, फिर मैंने आप लोगों को वेक्टर क्वांटिटीज समझाई थी, और उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई थी, है ना। आज की क्लास में अपन लोग जो समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं क्या, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। चलो, सो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले मेरे को टर्म का मतलब आप लोग बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जब यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आएगा तब आप लोगों को नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सब मोशन अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, है ना। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म का मतलब होता है सिमिलैरिटी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सिमिलैरिटी। जैसे कि आप लोग स्कूल्स में भी अपने जाते होंगे तो आप लोग जो ड्रेस पहनते हो अपने स्कूल में, अपन उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। Why we say that dress as a uniform? Because आप लोगों के जैसे जितने भी स्टूडेंट्स उस स्कूल में प्रेजेंट हैं वो सभी लोग एक ही टाइप के क्लोथ्स पहने हैं, एक ही पैटर्न के क्लोथ्स पहने हैं, तो देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन ऑल स्टूडेंट्स, सो वी से दैट ड्रेस एज अ यूनिफॉर्म। सो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है सिमिलैरिटी। अगर सिमिलैरिटी रहेगी तो अपन उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म, और सिमिलैरिटी अगर नहीं रहेगी तो अपन उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, है ना। जैसे कि मैं आज कुछ ड्रेस पहना हूं, आप कोई सी भी ड्रेस पहने हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म हुई। क्यों? क्योंकि सारी ड्रेसेस अलग अलग है, और अगर सारी ड्रेसेस अलग अलग रहेंगी तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। और अब मैं भी सेम ड्रेस, आप भी सेम ड्रेस, और अपने जैसे जितने भी लोग हैं सभी लोग एक टाइप की ड्रेस पहनेंगे तो दैट इज यूनिफॉर्म। जैसे कि शादियों में बैंड बाजे वाले लोग रहते हैं, तो बैंड बाजे वाले लोग जनरली वो रेड कलर का कुछ पहन के रहते हैं, तो रेड कलर का जो भी पहने रहते हैं उसका क्या है मतलब, सभी लोग रेड कलर के ड्रेस पहने, दैट इज यूनिफॉर्म। कि भाई वो बैंड बाजा वाले लोगों की जो ड्रेस है दैट वो क्या है, सब सेम है, तो अपन ने उसको बोल दिया कि सब लोगों की यूनिफॉर्म ही वही है ना। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है सिमिलैरिटी, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन, सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके बारे में? सबसे पहले मैं बात करूंगा यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन, when a body covers equal distance, when a body covers equal distance in equal interval of time, in equal interval of time, then its motion is said to be यूनिफॉर्म मोशन। आप लोगों के स्टडी मटेरियल जो आपको कोचिंग से प्रोवाइड करवाया गया है उसमें से आप नोट्स देख सकते हैं, मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। तो व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज, एक 10 मिनट्स की जर्नी है ना, एक 10 मिनट्स की टोटल जर्नी है। एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया तो ये टोटल जो जर्नी है, ये जर्नी है 10 मिनट्स की, 10 मिनट का टाइम लगेगा, है ना, ठीक है। और इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो भी कितना है? 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर एक इंसान ने 10 मिनट में ट्रेवल किया। इसका मतलब अगर वो उससे बोलूं कि भाई तूने कैसे गाड़ी चलाई, तो मैंने जो उस पर कैलकुलेट किया, उसने हर एक मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेवल किया। उसने हर एक मिनट में 1 किलोमीटर ही ट्रेवल किया। और अगर हर एक मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है मतलब वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है।
वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। और हर 1 मिनट पे 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए वो जो है वो उसकी जो स्पीड है वो भी इक्वल होनी चाहिए। स्पीड होती क्या है अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक टोटल किसी अपन को भोपाल से इंदौर जाना है ना, तो भोपाल से इंदौर जाने के लिए टोटल जर्नी अगर मैं कहूँ 3 घंटे की है ना, और टोटल जो अपना किलोमीटर है अगर मैं कहूँ कि वो टोटल किलोमीटर 180 किलोमीटर है, तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं अप्रोक्सीमेटली अगर मैं मान के चलता हूँ तो मैं हर 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा हूँ। हर 1 आवर का अगर मैं टाइम इंटरवल मान के चलूं, इन ईच 1 आवर आई एम कवरिंग 60 किलोमीटर। तो फर्स्ट 1 आवर में मैंने 60 किलोमीटर ट्रेवल किया, सेकेंड 1 आवर में मैंने अगेन 60 किलोमीटर ट्रेवल किया, थर्ड आवर में मैंने अगेन 60 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो टोटल हो गया 180 किलोमीटर। हर 1 घंटे में मेरी गाड़ी कितनी चल रही है? 60 किलोमीटर ही चल रही है ना। तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन हो गया कि मेरी गाड़ी जो चल रही है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। देखो यार, बहुत सिंपल सी चीज समझा रहा हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ उसमें अपनी अकल लगानी है। फिजिक्स में कोई सी भी चीज अगर परफॉर्म होती है तो वो होती है टाइम के रिस्पेक्ट में। वो होती है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वो चीज कैलकुलेट कर रहे हो तो ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, हर 1 घंटे में मेरी गाड़ी 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं हर 1 मिनट में मेरी गाड़ी 20 मीटर्स कवर कर रही है, अगले मिनट में गाड़ी ने 30 मीटर्स कवर किया, अगले मिनट में गाड़ी ने 10 मीटर्स कवर किया, लेकिन 1 घंटे में टोटल 1 घंटे में गाड़ी ने 60 किलोमीटर्स कवर कर लिया। तो डिफरेंस समझो, यहाँ पे हर 1 मिनट में अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। लेकिन मैं टोटल 3 घंटे के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं पूरा 1 घंटा देखूं तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर, और उसके बाद फिर से 1 घंटा तो फिर 60 किलोमीटर, फिर 1 घंटा तो फिर 60 किलोमीटर। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन इसी 1 घंटे को मैं मिनट्स में, छोटे छोटे मिनट्स में डिवाइड कर दूं तो यही मोशन क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, है ना। तो कंफ्यूज मत होना। मैं आप जो भी टाइम गैप ले रहे हो ना, मैंने वही बोला ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो भी आप लोग टाइम गैप ले रहे हो उस टाइम गैप के रिस्पेक्ट में आपको चीजों के बारे में बात करनी है। तो व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, जब हर एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस जो है वो इक्वल ही कवर करोगे। 1 मिनट में अगर मैं 10 मीटर भाग सकता हूं तो मैं हर 1 मिनट में 10 मीटर ही भाग रहा हूं। तो अगर हर 1 मिनट में मैं 10 मीटर ही भाग रहा हूं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर मीटर में मेरा जो डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूं वो इक्वल कर रहा हूं। सो माय मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, है ना। इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलो, होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका जो ग्राफ बनता है, अच्छा ये जो भी मैंने आप लोगों को यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा रहा हूँ या नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा रहा हूँ, ये रेक्टिलिनियर मोशन के रिस्पेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में पढ़ा रहा हूँ। हमेशा अपन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो अगर इसकी डेफिनेशन अगर मैं अच्छे से आप लोगों के लिए रीड करूँ तो इट इज व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time along a straight line, क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन है, it is said to be in uniform motion। उसको अपन क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। सपोज ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, और हमेशा याद रखना कि मैथ्स हो चाहे साइंस हो चाहे बायो हो चाहे कुछ भी हो, एक्स एक्सिस पे हमेशा वही चीज रखोगे जो कांस्टेंट होती है। टाइम जैसे कि कांस्टेंट होता है। टाइम कांस्टेंट क्यों होता है सर? क्योंकि टाइम आप पे और मेरे पे या दुनिया में किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता कि भाई टाइम में अगर 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तो अगले 1 मिनट में भी वो 60 सेकंड्स ही होंगे। ये केस पॉसिबल नहीं है कि अगला 1 मिनट भैया हम तो आलस आ रहा है, हमारा मन नहीं हो रहा, 50 सेकंड्स में 1 मिनट कंप्लीट हो जाए। दैट केस कैन नॉट बी पॉसिबल। ये केस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं,
तो हर 1 घंटे में 60 मिनट्स ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आज उसको कहीं पार्टी में जाना है तो उसने बोला आज का 1 घंटा 50 मिनट में खत्म, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं तो वो 24 आवर्स ही होंगे। दैट केस कैन नॉट बी पॉसिबल कि आज आप लोगों ने सोचा कि 10 घंटे मेरे को पढ़ाई करनी है तो दिन जो है वो 8 घंटे में खत्म हो जाए ताकि 10 घंटे पढ़ाई हो ही ना, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। इन अ डे देयर इज 24 आवर्स, तो वो हमेशा 24 आवर्स ही रहेंगे। तो एक्स एक्सिस पे जो है वो टाइम रहेगा क्योंकि टाइम कांस्टेंट होता है, और जो वाई एक्सिस पे आपका ग्राफ रहेगा वो किसका रहेगा, वो रहेगा आपका डिस्टेंस का, वो रहेगा आपका डिस्टेंस का। सो ये ग्राफ का नाम क्या हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ का नाम क्या हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इस ग्राफ ने क्या बोला कि जैसे जैसे एक स्ट्रेट लाइन बना दी, इस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है ना। अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। एक सेकंड में 10 मीटर, दूसरे सेकंड में 20 मीटर, तीसरे सेकंड में 30 मीटर, फोर्थ सेकंड में 50 मीटर। तो ये क्या हुआ है, 10-10 मीटर के गैप में जैसे जैसे एक एक सेकंड बढ़ रहा है वैसे वैसे गाड़ी 10-10 मीटर्स बढ़ रही है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन जो है, देखो जैसे आपको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं अगर नहीं आया हो समझ में, कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे गाड़ी थी 10 मीटर्स पे और टाइम था 1 सेकेंड। नेक्स्ट सेकंड में जो टाइम हो गया वो हो गया 2 सेकेंड, तो गाड़ी आ गई 20 मीटर पे। नेक्स्ट में क्या होगा, थर्ड सेकंड में गाड़ी आ जाएगी 30 मीटर पे। नेक्स्ट में क्या होगा, जैसे 4 सेकंड हुआ तो गाड़ी आ गई 40 मीटर पे। तो हर एक सेकंड पे हो क्या रहा है, गाड़ी सिर्फ 10 मीटर ही इंक्रीज हो रही है। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो होप सो आप लोगों को यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया होगा। अब मैं समझाने जा रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बहुत इजी है। व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है, अगेन ए पॉइंट से बी पॉइंट ट्रेवल किया, जैसे ए पॉइंट मान लो भोपाल, बी पॉइंट मान लो इंदौर, भोपाल से इंदौर ट्रेवल किया। टोटल जर्नी जो है वो कितने की थी, 180 किलोमीटर की थी। पहले के 1 घंटे उसमें गाड़ी 80 किलोमीटर कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट 1 घंटे में वो रुक के खाना वाना खाने लगा आराम से, कहीं पे टोटी वगैरह पे कहीं पे भी। तो अगले 1 घंटे में उसने जो कवर किया वो कवर किया सपोज 70 किलोमीटर्स, है ना। तो अगला जो 1 घंटा था उसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिला, तो उसने कवर किया कितना, 30 किलोमीटर। तो ये कितना हो गया, 150, 60, 70, 80, 180 किलोमीटर। लेकिन आप देखो ना यहाँ पे हर 1 घंटे में ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले 1 घंटे में 80 कवर किया, दूसरे 1 घंटे में खाना वाना खा लिया तो डिस्टेंस कवर किया 70, तीसरे 1 घंटे में ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिल गया तो उसने डिस्टेंस कवर किया कितना, 30 किलोमीटर। तो हर 1 घंटे में ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हर 1 घंटे में अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रहा है, सिमिलैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। So this is non-uniform motion. टाइम लेकिन इक्वल ही रहेगा। मैंने आप लोगों को डेफिनेशन क्या बोली, मेरा बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो टाइम हमेशा इक्वल ही रहेगा। टाइम इक्वल क्यों रहेगा, क्योंकि टाइम जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। हर 1 घंटे में अगर हर 1 घंटे में 60 मिनट्स होंगे तो हर 1 घंटे में 60 मिनट्स होंगे ही होंगे। हर 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे तो हर 1 मिनट में 60 सेकंड्स ही होंगे, है ना। तो टाइम कभी भी अनइक्वल नहीं हो सकता। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको आप एक तरीके से और ले सकते हैं
अगेन एक ग्राफ बनाऊं मैं आप लोगों का, तो y एक्स एक्सिस पे तो भाई क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे तो सर टाइम ही आएगा, y एक्सिस पे क्या आएगा, y एक्सिस पे आ जाएगी आपकी डिस्टेंस, है ना। तो इसका जो ग्राफ बनता है दैट इज नॉट स्ट्रेट लाइन, दैट इज अ सर्कुलर लाइन, दैट इज अ सर्कुलर लाइन। सर्कुलर तो नहीं कह सकते, कर्व्ड लाइन कह सकते हो, दैट इज बेसिकली अ कर्व्ड लाइन। और ये जो कर्व्ड लाइन है इसने क्या बताया कि आपकी जो अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म मोशन का कंपलसरी है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है और उसका ग्राफ आप प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, वो तो कंपलसरी है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो कुछ भी, कितने भी डिस्टेंस पे कितना भी ट्रेवल कर सकते हैं, कितने भी टाइम में कितना भी ट्रेवल कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं होता कि ये कर्व्ड लाइन ही बने, आपकी लाइन कैसी भी बन सकती है। तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। चलो मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूं कि मोशन क्या होता, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना। तो ये डिस्टेंस और टाइम के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरे पास एक और टर्म निकल के आता है, और वो एक और टर्म जो है वो आता है क्या, दैट टर्म इज स्पीड। जब भी मैं मोशन के बारे में बात कर रहा हूँ, मोशन में मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, मोशन में मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, तो एक और नया टर्म मेरे पास निकल के आता है, और नया टर्म क्या है मेरा, स्पीड, है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्पीड, किसी को पता है क्या। It is nothing but ratio of distance traveled, ratio of distance traveled by an object and time taken by an object। आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा कि स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बचपन से पढ़ा होगा। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट विल बी योर स्पीड। वो क्या बता देगा, आपकी स्पीड, मतलब कि ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा तेज है या ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा धीरे है, वो आपको कौन बता देगा, आपकी स्पीड बता देगी। जैसे अपन ने केस लिया था जिसमें ऑब्जेक्ट ने 1 घंटे में 80 किलोमीटर ट्रेवल किया था, तो वो हो गई उसकी स्पीड ज्यादा। फिर ऑब्जेक्ट ने अगले 1 आवर में 70 किलोमीटर ही ट्रेवल किया, तो स्पीड हो गई एकदम मीडियम। फिर ऑब्जेक्ट ने 30 किलोमीटर ट्रेवल किया तो स्पीड एकदम कम हो गई, है ना। तो इट इज बेसिकली अ रेट ऑफ मोशन, कि रेट ऑफ मोशन कि कोई सा भी काम हो रहा है तो कितने ज्यादा तेज हो रहा है या कितने ज्यादा धीरे हो रहा है, वो क्या है आपका स्पीड। वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू द डेफिनेशन, दैट इज the ratio of distance traveled by an object and time taken is called rate of motion, is called rate of motion मतलब speed, है ना। चलो now अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो कि स्पीड जो है, सोच के देना, स्पीड जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी और दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है। 1 2 3 4 5 चलो मेरे ख्याल से आप लोगों ने सोच लिया होगा, और मुझे ये भी लगता है कि मोस्ट ऑफ देम ने सही सोचा होगा कि सर जो स्पीड है दैट स्पीड इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने बोला कि सात्विक जैन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं, पॉसिबल नहीं है ये केस, लेकिन ठीक है अपन ले लेते हैं कि सात्विक जैन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं। तो अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं तो किस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, पता है क्या आपको, भाई कहाँ जा रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहाँ जा रहे हैं, नहीं सर नहीं पता। तो जब आपको डायरेक्शन ही नहीं पता तो क्या वो 30 किलोमीटर पर आवर का कोई मतलब नहीं है, नहीं सर बिल्कुल मतलब है। तो स्पीड में क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। स्पीड में क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है कि अगर 30 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है, स्पीड जो है क्या
वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। जितना भी डिस्टेंस अपन ने कवर किया है, जितने भी टाइम इंटरवल में, वो क्या हो जाता है, स्पीड। स्पीड के भी अगेन दो चीजें अपन मान सकते हैं, स्पीड की भी अगेन दो चीजें अपन कंसीडर कर सकते हैं। वो दो चीजें क्या हैं, पहली चीज तो है यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसमें भी वही, अगर हर एक घंटे में ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम है, हर एक घंटे में ऑब्जेक्ट 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन हर एक घंटे में ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then its speed is said to be uniform speed, है ना। अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है ना। एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then its speed is said to be नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, है ना। अगर बॉडी हर एक घंटे में अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और अगर ऑब्जेक्ट हर एक घंटे में सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। तो उसके मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और उसके स्पीड को बोलेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज सेम लाइक आपका यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन तो यूनिफॉर्म स्पीड, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। बट यहाँ पे एक और अच्छा टर्म अपने पास निकल के आता है, वो अच्छा टर्म ये है एवरेज स्पीड। वो अच्छा टर्म क्या है, एवरेज स्पीड। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एवरेज स्पीड। एवरेज मतलब होता है एक अंदाजा, एग्जैक्ट नहीं, अंदाजा। जैसे कि आप एवरेज स्पीड मतलब भोपाल से आप इंदौर गए, 180 किलोमीटर आपने कवर कर लिया 3 आवर्स में। भोपाल से इंदौर गए तो आपने 180 किलोमीटर कवर कर लिया कितने घंटे में, 3 घंटे में, है ना। तो सबसे पहले आपको अगर स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना हो गया, 180 अपॉन 3, तो ये कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गई आपकी स्पीड। तो भाई साहब ये जो 60 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आई है, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट चली है क्या आप भोपाल से इंदौर गए तो आपकी गाड़ी पे आपने 60 किलोमीटर पर आवर पे आपने गाड़ी चलाई और चलते जा रही है 60 पे चलते जा रही है, ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। बीच में टोल टैक्स आ गया तो आपने गाड़ी रोक ली, बीच में डोडी आ गया तो आपने गाड़ी फिर रोक ली, फिर आगे कोई अच्छा इंसान आपको दिख गया तो आपने गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ भगा ली, लेकिन फिर आगे कोई आपको ऐसा इंसान दिखा कि अरे भैया इससे दूर रहना है ना, तो फिर आपने गाड़ी को थोड़ा स्लो कर लिया। कभी ट्रैफिक आ गया तो गाड़ी बिल्कुल स्लो हो गई, कभी खाली रोड मिल गई तो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो ये अलग अलग टाइम पे अलग आप स्पीड आपकी गाड़ी की रहती है। लेकिन अगर मैं टोटल जर्नी के बारे में बात करूं तो टोटल जर्नी आपने 180 किलोमीटर में 3 आवर में आपने 180 किलोमीटर कवर कर लिया है। हर आपकी स्पीड हर पल में बदल रही है, हर पल में आपकी स्पीड कभी 80 कभी 40 कभी 60 कभी 100 ऐसी हो जाती है। लेकिन टोटल 180 किलोमीटर फिर भी आपने 3 आवर्स में कवर कर लिया। तो मैंने क्या बोला कि एवरेज स्पीड जो होगी आपकी अंदाजे से जो आपकी स्पीड आई होगी वो आपने 60 की स्पीड में गाड़ी चलाई होगी तब आप 3 घंटे पे पहुंच गए, है ना। लेकिन ये एक्चुअल स्पीड नहीं है, ये बोला गया कि अगर 60 पे गाड़ी चलाई होती तो आप 3 घंटे में पहुंच गए। लेकिन गाड़ी तो मेरी 100 पे चली है, गाड़ी तो मेरी 80 किलोमीटर आवर पे भी चली है, गाड़ी तो मेरी 20 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर पे भी चली है। मैंने बीच में गाड़ी की स्पीड 0 कर दी थी और मैं खाना भी खा रहा था। समझ में आ रहा हो? तो स्पीड में वेरिएशन है, लेकिन ये जो 180 किलोमीटर 3 आवर में कवर किया है, दिस 60 किलोमीटर विल बी योर एवरेज स्पीड। दिस विल बी योर एवरेज स्पीड कि पूरी जर्नी में अगर आप इस पर्टिकुलर स्पीड पे गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप इस टाइम पे वहां पे पहुंच जाते हैं। एक्चुअल स्पीड नहीं होती, एवरेज स्पीड इज नॉट अ एक्चुअल स्पीड, इट इज जस्ट अ अंदाजा। ये सिर्फ एक अंदाजा है कि इस स्पीड पे गाड़ी चलती तो इस टाइम पे आप वहां पे पहुंच जाता है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है?
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है सर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमेशा पूरी जर्नी, अभी अपन ने एग्जांपल देखा ना, एवरेज स्पीड हमेशा पूरी जर्नी के लिए कैलकुलेट की जाती है। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दोगे तो आपकी क्या निकल आ जाएगी, एवरेज स्पीड। यहाँ पे मैंने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो किया है। तो जनरली इन जनरल लाइफ आप जब भी स्पीड कैलकुलेट करते हो वो आप एवरेज स्पीड ही कैलकुलेट करते हो, है ना। अगर आप अपने स्पीडोमीटर के बारे में बात करेंगे गाड़ी के, अगर आप गाड़ी में 2 मीटर होते हैं, स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। तो जो ओडोमीटर है वो बताता है डिस्टेंस कि आपकी गाड़ी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, और स्पीडोमीटर क्या बताएगा, आपकी गाड़ी की स्पीड, है ना। तो वो गाड़ी की जो स्पीड बताता है वो एवरेज स्पीड नहीं होती। वो क्या होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितनी स्पीड है गाड़ी की, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं बेटा, एक और टाइप ऑफ स्पीड मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, उसको अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब इंस्टेंट मतलब अचानक से, है ना। तो देखो ऑब्जेक्ट ने सपोज 10 सेकंड्स ट्रेवल किया, ये मार्कर है, ये मार्कर जो हवा में है वो 10 सेकंड्स तक हवा में था, ये मार्कर जो हवा में है वो 10 सेकंड्स तक हवा में था। 8th सेकंड पे इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या थी, अगर मेरे को वो कैलकुलेट करना है तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड से। किससे करूंगा कैलकुलेट, इंस्टेंटेनियस स्पीड से, है ना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या हो गया, स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो कि कौन बताता है इन जनरल लाइफ, वो आपको कौन बताता है, वो बताता है सर स्पीडोमीटर। है ना। अब ये स्पीडोमीटर की कहानी क्या है, ध्यान से समझना। जब आपकी गाड़ी आपने खूब तेज एक्सेलरेट करी तो आपकी स्पीडोमीटर का कांटा जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गया, ठीक है। अगर आपने अचानक से ब्रेक मार दिया तो कांटा आ गया किसने पे, 20 किलोमीटर पर आवर पे, है ना। फिर आपने गाड़ी को बहुत ज्यादा तेज चलाया तो गाड़ी का कांटा पहुंच गया 80 किलोमीटर पर आवर। देखा होगा ना स्पीडोमीटर, तो सभी लोगों ने देखा है सर। तो वो स्पीडोमीटर जो है उस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे आपकी क्या स्पीड है वो बताता है, वो टोटल स्पीड नहीं बताता कि पूरी जर्नी आपकी कितने गाड़ी कितनी स्पीड पे चली, वो नहीं बताता। वो क्या बताता है कि उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी, वो बताएगा कौन, आपका स्पीडोमीटर। तो दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि गाड़ी मेरे को कोई आगे दिख गया तो मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन आगे देखा पापा आ गए, लो तो मैंने फटाक से गाड़ी को 20 किलोमीटर पे चलाई। पापा मैं तो धीरे चला रहा था, देखो मैं 20 पे चला रहा हूँ, ऐसा नहीं, है ना। तो गाड़ी जो है आपकी जब 20 पे चल रही थी तो उस कांटे ने 20 बताया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। गाड़ी जब 60 पे चल रही थी तो उस कांटे ने 60 बताया, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि उस इंस्टेंट पे आपकी स्पीड क्या है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। गुड, चलो एक आध 2 क्वेश्चंस अपन लगाते हैं इसके ऊपर पे, ताकि फिर अपने स्पीड खत्म ही हो जाए एंड वी कैन इजीली मूव ऑन टू वेलोसिटी। एक आध 2 क्वेश्चंस लगा के वीडियो एंड करते हैं। चलो, अ साइकिलिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 1, एक साइकिलिस्ट है, आजकल वैसे भी लॉकडाउन में साइकिल का क्रेज बहुत ज्यादा चल रहा है, सभी लोग साइकिलिंग करने में एकदम माहिर हो गए हैं। तो साइकिलिस्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, साइकिलिस्ट ने डिस्टेंस कवर किया कितना, 3 किलोमीटर्स, कितने टाइम इंटरवल में कवर किया, 5 मिनट्स में। देखो यार, मैंने तो 2 यूनिट पढ़ी है आज तक, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, और अगर जनरली कोई बड़ी यूनिट होती है तो वो होती है किलोमीटर पर आवर। ये मिनट्स जो है, ये मिनट्स कभी भी कोई यूनिट नहीं होती, या तो यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, या तो यूनिट होगी किलोमीटर पर आवर, इसके अलावा कोई दूसरी यूनिट नहीं होती। तो इसमें बोला है कैलकुलेट इट्स स्पीड, इस साइकिलिस्ट की स्पीड निकालो,
हाँ सर कितना इजी है, ये मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर दो तो किलोमीटर पर आवर में आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम करके आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं, क्वेश्चन में बोला है स्पीड कैलकुलेट करो सबसे पहले किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड में, फिर डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है किसमें, मीटर पर सेकंड में, और फिर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है सर, अब ये तो कुछ दिक्कत हो गई। चलो तो कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 3 किलोमीटर को मेरे को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, 3 इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन, ये मिनट्स को सेकंड्स में करना है तो इन 1 मिनट देयर इज 60 सेकंड्स, तो इन 5 मिनट देयर विल बी 5 इंटू 60, तो 6 5 30, तो ये कितना हो गया आपका 3 1 2 3 4 5 अपॉन 300, 6 5 30 ना, हाँ 300, तो 0 0 0 0 कैंसिल, आपका आंसर क्या आया 3000 सेंटीमीटर पर सेकंड की आपकी क्या निकल आई, स्पीड निकल आई। In a similar way you can calculate meter per second and in similar way you can calculate kilometer per hour। बस किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर तो वैसे का वैसे ही, इसको आपको चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। 5 मिनट्स को कैसे करोगे, in 1 hour there is 60 minutes, तो in 1 minute how many hours will be there, in 1 minute there will be 1 upon 60 hours, so in 5 minutes how many hours will be there, it will be 5 upon 60, है ना। तो बस उसकी वैल्यू पुट करना और आपका आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा, है ना। चलो गुड, मैं आंसर्स आप लोगों को बता देता हूँ। मीटर पर सेकंड का जो आंसर आएगा, ये सेंटीमीटर का तो निकाल चुका हूँ, मीटर पर सेकंड का जो आप लोगों का आंसर आएगा वो आएगा 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर। अच्छा ये भी तो 1000 ही आएगा यार, देखो ना ये 3 और ये भी कट गया तो 1000 आया, तो अपने ये आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में आपका आंसर कितना आएगा, मीटर पर सेकंड में और आंसर विल बी 10 मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर पर आवर में जब आप कैलकुलेट करोगे तो किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। अगर ये आंसर आ गया तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर ये आंसर नहीं आया तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों का ये वाला डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो गुड। नाउ अपन इसी तरीके से टोटल डिस्टेंस के अपन कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने वाले हैं, और वो कुछ क्वेश्चंस और जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये स्पीड के क्वेश्चंस किए कैसे जाते हैं। अभी तो ये स्पीड के मैंने सिर्फ आप लोगों को एक क्वेश्चन रैंडमली कन्वर्जन के तौर पे समझाया है। इसके कुछ और क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करना चाहूंगा, एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेलोसिटी। सो काइंडली स्टे ट्यून्ड। थैंक यू ऑल ऑफ यू।